3 नवंबर 1988 को मालदीव के राष्ट्रपति अब्दुल कयूम भारत आने वाले थे। उनको लाने के लिए एक भारतीय विमान दिल्ली से माले की तरफ उड़ान भी भर चुका था। अभी वो आधे रास्ते में ही था कि भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी को चुनाव के सिलसिले में दिल्ली से बाहर जाना पड़ा। तभी राजीव गांधी ने मालदीव के राष्ट्रपति को फिर कभी भारत आने का न्योता दिया, लेकिन तब तक मालदीव में घमासान शुरू हो गया था। मालदीव सबसे भयानक दिनों में से एक दिन में जी रहा था। हर तरफ विद्रोही तांडव मचा रहे थे, लोग खून की आंसू रो रहे थे, चित्कार, हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। लोगों को भोजन भी नसीब नहीं हो रहा था। भूखे प्यासे लोग सड़कों पे आ रहे थे और सड़कों पर विद्रोही उन्हें गोलियों से भून डाल रहे थे। ऐसा दृश्य मालदीव अपने जीवन में पहली बार देख रहा था। असल में 3 नवंबर 1988 से 2 दिन पहले सुबह 8:30 बजे अब्दुल्ला लतीफी के नेतृत्व में करीब 80 लोगों के ग्रुप ने 2 फिशिंग जहाज का अपहरण कर लिया। जब वे माले पहुंचे, एक जहाज ने प्रेसिडेंशियल जेटी में लंगर डाला तो दूसरे ने कॉमर्शियल हार्बर में। मालदीव के विदेश सचिव इब्राहिम जाकी कई देशों को फोन कॉल्स कर रहे थे, जिसमें ब्रिटेन, अमेरिका, सिंगापुर, पाकिस्तान, श्रीलंका और भारत शामिल थे। पाकिस्तान और श्रीलंका ने साफ साफ इनकार कर दिया था। सिंगापुर ने भी ऐसा ही किया। ब्रिटेन ने कहा कि भारत से मदद मांगो क्योंकि ये इलाका उसके हक में है। अमेरिका ने कहा कि अमेरिकी आइलैंड डियागो गार्सिया करीब 1000 किलोमीटर दूर है। तभी भारत का जवाब आया। वक्त बहुत कीमती था। प्रधानमंत्री राजीव गांधी उस दिन कोलकाता से वापस आ रहे थे। उन्होंने साउथ ब्लॉक में तत्काल एक बैठक बुलाई। मालदीव के लोगों ने मुश्किल के समय में भारत को याद किया था और भारत की शानदार सेना मदद के लिए बिना वक्त गंवाए अपने काम में पूरी तरह जुट गई थी। पूरे 398 इंसान पहली बार ऐसा काम करने जा रहे थे जिसके बारे में उन्हें भी कोई जानकारी नहीं थी। भारतीय पैराट्रूपर और वायुसेना मालदीव में पहुंच रहे थे। राष्ट्रपति की सुरक्षा को लेकर वे सबसे ज्यादा चिंतित थे, लेकिन मालदीव के राष्ट्रपति कहां छिपे हैं ये किसी को पता नहीं था। तब तक भारत की पलटन मालदीव पहुंच चुकी थी। तभी एक विमान लैंड करता है। फेज 1 में 6 पैरा और 3 पैरा के 160 जवानों को हुल-हुले एयरपोर्ट की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई। फैसला लिया गया कि रनवे की लाइट को स्विच ऑन और ऑफ करना पहला सिग्नल होगा। दूसरा सिग्नल था HUDIA पासवर्ड। अगर किसी वजह से पासवर्ड नहीं दिया जा सके और हवाई अड्डे पर विरोधी हो तो हवाई अड्डे पर कब्जा करने के लिए 60 लोगों को नीचे उतारा जाएगा। फेज 2 6 पैरा की एक कंपनी को दक्षिणी पश्चिम माले की ओर जाकर राष्ट्रपति ग्यूम को बचाना है और बीच हेग को सुरक्षित करना है ताकि वहां पर उतरा जा सके। फेज 3 हुल-हुले पर सब इकट्ठा होंगे। 3 पैरा 6 पैरा का साथ देकर मजबूती देगा। फेज 4 राष्ट्रपति ग्यूम को जल्दी से जल्दी सुरक्षित करना। ब्रिगेडियर बलसर और कर्नल जोशी की अगुवाई में 398 पैराट्रूपर्स एयरफील्ड पर उतर गए थे। ब्रिगेडियर बलसर ने जल्दी ही सेना को माले जाने के लिए बंटवारा किया। मेजर ढिल्लो के नेतृत्व में 27 पैराट्रूपर्स की टीम को माले के लिए रवाना किया ताकि राष्ट्रपति ग्यूम को वे वहां पर सुरक्षित ला सके। ये टीम बेहद भयानक रास्तों से गुजरते हुए आखिरकार वहां पहुंची जाती है। कैप्टन पुनेकर के नेतृत्व में 10 सैनिकों की एक अन्य टीम को मरीन ड्राइव जेटी की तरफ भेजा गया। इनका काम था जो जेटी पर कब्जा जमाए हुए थे उन्हें गुमराह करना। जैसे ही टीम वहां पहुंची तो वहां खूब अंधेरा छाया हुआ था। केवल और केवल एक मस्जिद से थोड़ा उजाला दिख रहा था और फिर बहुत जल्दी एक गाइड के सहारे वह टीम उप रक्षा मंत्री के घर पहुंच गई। उप रक्षा मंत्री का एक ही कहना था, राष्ट्रपति को बचाना है। अब ये इंडियन आर्मी का काम है। और फिर एक गाइड को सैनिकों के साथ राष्ट्रपति के सेफ हाउस की तरफ सुरक्षित रवाना कर दिया। लेकिन राष्ट्रपति के गेट पर मौजूद सिपाहियों ने उन्हें पहचानने से मना कर दिया और उन्हें अंदर घुसने ही नहीं दिया। बात बहुत ज्यादा बढ़ रही थी और फिर काफी समझाइश के बाद उन्होंने माना कि ये भारतीय सिपाही है और राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए आए हैं
और फिर सेना अंदर पहुंची और इस समय रात के 2 बज रहे थे। राष्ट्रपति अंदर मौजूद थे। ये सबसे मुश्किल दौर में से एक दौर था। जब राष्ट्रपति ने देखा कि उन्हें बचाने भारतीय सेना आई है तो फिर उनकी आंखों में खुशी की आंसू झलक गए। हालांकि ये दौर जश्न का नहीं था, अभी भी काम बाकी था। इस लक्ष्य तक पहुंचने में करीब 7.5 घंटे लगे थे, लेकिन मालदीव की राजधानी माले अभी भी भारतीय नियंत्रण से बाहर थी। अभी भी विद्रोहियों ने काफी लोगों का अपहरण कर रखा था, जिसमें मालदीव के शिक्षा मंत्री भी मौजूद थे। तभी सेना को कुछ जहाज दिखाई दी। उन्हें लगा कि उसमें विद्रोही हो सकते हैं, लेकिन तभी अचानक एक जहाज वहां से रवाना हुआ। तभी पता चला कि विद्रोही लतीफी ने माले बंदरगाह से एक जहाज का अपहरण कर लिया है। काफी बंधकों को लेकर वह जहाज काफी तेजी से आगे बढ़ रहा था। तभी ब्रिगेडियर बलसर ने तुरंत ही उस जहाज पर हमले का आदेश दे दिया था। उस जहाज को काफी नुकसान पहुंचा था। उस हमले से जहाज बाईं तरफ मुड़ गया था और फिर उसकी स्टीयरिंग भी जाम हो गई थी। सेना को यह अंदेशा था कि अगर इस जहाज का मार्ग मलक्का की तरफ हो गया तो फिर लतीफी गायब हो जाएगा और कभी हाथ नहीं आएगा। जल में घमासान युद्ध चल रहा था। लतीफी के जहाज का जबरदस्त पीछा किया जा रहा था। भारतीय सेना पूरी तरह अलर्ट थी। तब तक अमेरिका का जहाज भी आ धमका था और जब भारतीय सेना की मदद की बात कही गई तो फिर भारतीय सेना ने साफ साफ मना कर दिया था, क्योंकि भारतीय सेना को पहले ही सफलता मिल चुकी थी और फिर उस अमेरिकी जहाज को भी उल्टे कदम वापस जाना पड़ा था। मिशन पूरी तरह सक्सेसफुल हो गया था और फिर मालदीव के राष्ट्रपति ग्यूम ने भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी को फोन लगाया और उन्हें धन्यवाद कहा था। मालदीव के राष्ट्रपति इस अभियान को यहीं पर रोकना चाह रहे थे, लेकिन भारतीय ब्रिगेडियर और कैप्टन पूरी तरह सावधानी बरत रहे थे। 4 नवंबर 1988 की एक शाम को समुद्र में एक लाइट दिखाई दी और फिर तुरंत ही भारतीय सेना ने आईएनएस बेतवा और आईएनएस गोदावरी जहाज की सहायता से एक घेरे को अंजाम दिया। असल में उस लाइट वाली जहाज में लतीफी खुद मौजूद था। लतीफी को आत्मसमर्पण करने की चेतावनी दी गई, मगर कोई फायदा नहीं हुआ था। भारतीय सेना ऐसी हरकतों को कभी माफ नहीं करती है और फिर सेना ने ताबड़तोड़ हमला शुरू कर दिया। विद्रोही अपने आप को बचाने के लिए नीचे गहरे समुद्र में कूद गए थे तो फिर कुछ को वहीं पर गोली लगने से उनकी वहीं मौत हो गई थी। और फिर तब तक हमारे हेलीकॉप्टर ने उस जहाज में मौजूद बंधकों को धीरे धीरे रेस्क्यू करना शुरू कर दिया। मालदीव में तख्ता पलट की लतीफी की कोशिश को चकनाचूर कर दिया था। इस मिशन का नाम था ऑपरेशन कैक्टस, जो एक सक्सेस मिशन था। भारत की सेना ने उस अनजान विदेशी धरती पर कदम रखकर मालदीव के राष्ट्रपति को बचाया था। हम सभी को इंडियन आर्मी पर गर्व होना चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।